जय हिंद बच्चों। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रेशन का थर्ड प्रॉपर्टीज पढ़ा था। उसमें क्या था कि एक साथ आप इंटीग्रेशन करो ए से बी तक या ब्रेक करके करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज हम लोग आगे प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, या इसको लिख सकते हैं 0 to a f of x dx is equal to 0 to a f of a minus x dx। मतलब क्या, x की जगह पर लोअर x को a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया जाए तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब x की जगह दोनों लिमिट ऐड कर दीजिए और दोनों लिमिट के एडिशन में से x माइनस कर दिया जाए और x की जगह पे उसको रिप्लेस कर दें, तो ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों एक ही तरह का प्रॉपर्टीज है। यहाँ a और b अब लोअर अपर लिमिट है तो a प्लस बी माइनस एक्स लिखा है। यहाँ 0 और a है तो 0 प्लस a यानी कि a माइनस एक्स लिखा गया है। कैसे, अगर इसके प्रूविंग की बात करें हम लोग तो एक कर लें तो काम हो जाएगा हमारा। RHS लेके चलिए तो a टू b एफ ऑफ a plus b minus x dx let a plus b minus x is equal to z, तो माइनस dx is equal to dz हो जाएगा। और साथ ही साथ जब x बराबर a तो z बराबर a प्लस b माइनस a, यानी कि b हो जाएगा, a और a कट जाएगा। और जब x बराबर b तो z बराबर कितना, a प्लस बी माइनस बी, तो b और b कट जाएगा, क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। यानी कि LHS a टू b एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स बराबर क्या हो गया, b टू a एफ ऑफ z माइनस डी जेड, माइनस बाहर ले लें तो b टू a एफ ऑफ z डी जेड, इसी को हम लिख सकते हैं a टू b एफ ऑफ z डी जेड बाय प्रॉपर्टी सेकेंड। और इसी को हम लिख सकते हैं a टू b एफ ऑफ x डी एक्स बाय प्रॉपर्टी फर्स्ट। सेकेंड में क्या था कि लिमिट इंटरचेंज करने से डिफरेंट इंटीग्रेशन का साइन चेंज हो जाता था। यहाँ माइनस था, b से a था, इसको a से b करेंगे तो साइन माइनस से हट करके प्लस हो गया। और फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या था, वेरिएबल चेंज करने से डिफरेंट इंटीग्रेशन के वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ z लिखा जाए चाहे x लिखा जाए कोई फर्क नहीं पड़ना। यही हमारा क्या है, LHS है हमारा। 0 to पाई बाई 2 रूट 10x प्लस रूट 10x प्लस रूट कॉट एक्स। तो मान लिया ये i है हमारा, तो a की जगह कितना है, पाई बाई 2 है, तो x की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 0 टू पाई बाई 2 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स रूट 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस रूट कॉट पाई बाई 2 माइनस एक्स। ये हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 रूट कॉट एक्स अपॉन रूट कॉट एक्स प्लस रूट 10x। अब अगर ये मान लो फर्स्ट है और ये सेकंड है, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दिया जाए हमें तो क्या मिल जाएगा, 2i 0 से पाई बाई 2 रूट 10x अपॉन रूट 10x प्लस रूट कॉट एक्स प्लस रूट कॉट एक्स अपॉन रूट कॉट एक्स प्लस रूट 10x, ये मिल जाएगा हमें। तो 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, ये 1 हो जाएगा dx, LCM इंटीग्रेशन ये हो गया पाई बाई 2, तो i का वैल्यू कितना, पाई बाई 4 हो जाएगा। यही इसका क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। ये तो मेन प्रोसेस हो गया आपका। अगर एक नोट याद रखें आप,
तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने के लिए यदि if f of a plus b minus x बराबर f of x हो जाए, then a to b f of x dx बराबर जो होता है वो b माइनस a बाई 2। यहाँ पर 0 था, ये था, तो f of x अगर हम लोग रूट 10x प्लस रूट 10x प्लस रूट कॉट x लेंगे तो f of पाई बाई 2 माइनस x करेंगे तो 10 पाई बाई 2 माइनस x, ये रूट कॉट x आ जाएगा, सॉरी प्लस 1 प्लस f of x बराबर माइनस उधर हमने, और ये कितना आ जाएगा रूट कॉट x प्लस रूट 10x। तो नो डाउट इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 आएगा, तो आंसर इसका क्या पाई बाई 2 माइनस 0/2 पाई बाई 4 आ जाएगा। तो अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस अब देखते के साथ पता लग जाता है, हम डायरेक्ट भी इसका आंसर लिख सकते। पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 साइन पर पावर 2nx या साइन x अपॉन साइन x प्लस कॉस x dx है। तो a की जगह पाई बाई 6 है, b की जगह पाई बाई 3 है, तो a प्लस b करेंगे तो क्या आएगा, मतलब इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 माइनस x, साइन पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 माइनस x प्लस कॉस पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 माइनस x। ये क्या आ जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस x कॉस x प्लस साइन x dx। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, फिर फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दें तो आ जाएगा 2i पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 साइन x अपॉन साइन x प्लस कॉस x प्लस कॉस x अपॉन कॉस x प्लस साइन x। तो फिर ये दोनों मिलकर के 1 हो जाएगा, पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 1 dx, यानी कि x पाई बाई 6 माइनस तो पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6 यानी कि पाई बाई 6, तो i का वैल्यू क्या पाई बाई 12 हमारा। बाकी करने का जो ट्रिक बताया उसी से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2। 0 टू पाई बाई 4 log of 1 plus 10x। यहाँ फिर i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 log of 1 plus 10 पाई बाई 4 माइनस x लिख सकते हैं। ये हो गया 0 टू पाई बाई 4 log of 1 plus 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x लिखा जा सकता है। तो 0 टू पाई बाई 4 log of 1 plus 10x प्लस 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x लिख सकते हो आप। तो 0 टू पाई बाई 4 log of 2 अपॉन 1 प्लस 10x ये कर सकते हैं। log m बाई n क्या होता है, log m माइनस n होता है। तो 0 टू पाई बाई 2 इसको हम log 2 माइनस log of 1 प्लस 10x लिख सकते हैं। अब अगर फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दिया जाए तो 2i बराबर 0 टू पाई बाई 2 log of 1 प्लस 10x प्लस log 2 माइनस log of 1 प्लस 10x dx हो जाएगा। ये और ये तो कट गया, 0 टू पाई बाई 2 log 2 dx हो जाएगा, log 2 बाहर
इसका इंटीग्रेशन x 0 to पाई बाई 2 यानी पाई बाई 2 log 2, सॉरी पाई बाई 4 है हर जगह, तो पाई बाई 4 बाई log 2, तो i बराबर क्या हो गया, पाई बाई 8 log 2 हो गया हमारा। 4th नंबर प्रॉपर्टीज की 4 नंबर। अब 0 to 1 x into 1 minus x to the power 100 dx। यहाँ अब a की जगह क्या है, 1 है, तो फिर इसको 1 minus x 1 minus x लिख सकते हैं, जहाँ जहाँ x था उसकी जगह a minus x लिख दिया। ये 0 to 1 1 minus x into x और पावर 100 हो गया dx। तो 0 से 1 x पर पावर 100 माइनस x पर पावर 100 1 dx हो गया हमारा। अब तो कोई दिक्कत नहीं, अब तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट ही हो जाएगा। तो x पर पावर 101 अपॉन 101 x पर पावर 102 अपॉन 102 0 से 1 यानी कि 1 अपॉन 101 माइनस 1 अपॉन 102। मतलब हर जगह दोनों को ऐड ही करना पड़े ये जरूरी नहीं होता है। अगर हम देखेंगे प्रॉपर्टी लगाने के बाद डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो पाए तो ठीक, नहीं हो पाता तब दोनों को एक बार ऐड करके देख लेते हैं। इसके पहले जितने भी सवाल देखे थे सब में दोनों को ऐड कर रहा था, इसमें हमें ऐड करने की जरूरत नहीं हुई है। जैसे ही हमने प्रॉपर्टी लगाया ऑलरेडी इंटीग्रेशन आसानी से हो गया है हमारा। 6 to 10 अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 16 माइनस एक्स। आई बराबर हम 6 से 10 6 प्लस 10 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 6 प्लस 10 माइनस एक्स अंडर रूट 16 6 प्लस 10 माइनस एक्स लिख सकते हैं। जहाँ जहाँ एक्स था उसकी जगह a प्लस बी माइनस एक्स से हमने रिप्लेस कर दिया है। तो आई हमारा क्या हो जाएगा, 6 to 10 अंडर रूट 16 माइनस एक्स अंडर रूट 16 माइनस एक्स प्लस रूट, दूसरा ये पहला। अब तो फिर लग उसी जैसा आ गया है, तभी भी इंटीग्रेशन नहीं हो रहा, तो फिर दोनों को ऐड कर दें। तो 2i बराबर 6 to 10 अंडर रूट एक्स प्लस रूट 16 माइनस एक्स प्लस रूट 16 माइनस एक्स रूट 16 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स। तो 6 to 10 ये रूट एक्स प्लस रूट 16 माइनस एक्स रूट एक्स प्लस रूट 16 माइनस एक्स, मतलब कट जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। तो 6 to 10 1 dx मतलब कि x 6 to 10 10 माइनस 6। तो i का मान 4/2, तो इसका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कितना हो गया, 2 हो गया हमारा। फिर अगर हम सवाल देखें 0 से पाई x साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये आई है हमारा। इसी को हम 0 से पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो आई 0 से पाई माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, लेकिन स्क्वायर है तो ये भी प्लस में ही रहेगा हमारा। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड। अब अगर फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दें तो 2i इज इक्वल टू 0 to पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस पाई माइनस एक्स। ये एक्स और एक्स तो कट गया हमारा, बचा क्या, 2i इज इक्वल टू पाई 0 से पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब कर सकते हैं। मान लिया cos x बराबर z, तो dz बराबर क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स डी।
और व्हेन x बराबर 0 तो z बराबर cos 0 1, और जब x बराबर पाई तो z बराबर cos पाई माइनस 1। तो अब 2i क्या हो जाएगा, पाई 1 से माइनस 1 माइनस dz अपॉन 1 प्लस d, या इसी को माइनस पाई माइनस 1 से 1 dz अपॉन 1 से माइनस 1, अच्छा माइनस जब 1 से माइनस 1 dz अपॉन 1 प्लस z स्क्वायर। तो 2i इज इक्वल टू माइनस, हटा देंगे तो ये माइनस 1 से 1 हो जाएगा, dz अपॉन 1 प्लस z स्क्वायर। तो पाई tan इनवर्स z माइनस 1 से 1, ये आ गया पाई tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स माइनस 1। तो 2i इज इक्वल टू पाई बाई 4, tan इनवर्स माइनस 1 का मान माइनस पाई बाई 4 होता, 3 पाई बाई 4 नहीं, tan 3 पाई बाई 4 माइनस 1 होता है, लेकिन tan इनवर्स माइनस 1 3 पाई बाई 4 नहीं हो सकता है, क्योंकि tan इनवर्स का वैल्यू कभी भी पाई बाई 2 से ज़्यादा नहीं होता है। इसकी वैल्यू माइनस पाई बाई 4 रखेंगे तो ये पाई बाई 4 आएगा, यानी पाई स्क्वायर बाई 2। तो i का मान जो हो जाएगा वो पाई स्क्वायर बाई 4। इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, पाई स्क्वायर बाई 4 हो गया। अब प्रॉपर्टी नंबर 6 की बात करें, तो माइनस a से a f ऑफ x dx बराबर 0 if f of minus x is equal to minus f of x, that means f of x is odd function, और यही हो जाता है 2 into 0 to a f of x dx if f of minus x is equal to f of x, that means f of x is even function। इस प्रॉपर्टी को आपको समझने के लिए पहले जो फंक्शन में ऑड और इवन फंक्शन का लेक्चर है उसको एक बार जरूर देख लेंगे, उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज आप जरूर देख लेंगे, क्योंकि जब तक ऑड इवन का कॉन्सेप्ट न समझ में आएगा, नहीं क्लियर रहेगा, तब तक इस प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ऑड इवन बड़ा आसान सा फंक्शन होता है, लेकिन अगर ऑड इवन का फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका तो इसके सवाल आप तुरंत ही लगा देंगे। इनफैक्ट देखते के साथ लगा देने वाला सवाल होता है, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना होता है आपको। लेकिन हाँ, ऑड इवन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो तब। तो एक बार ऑड इवन आप इसको देखने से पहले या इसको देखने के बाद एक बार पहले ऑड इवन फंक्शन का लेक्चर देख लेंगे, उसके बाद इसको अगर देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। प्रूफ की बात करें तो माइनस a से a f ऑफ x dx है, तो इसको हम माइनस a से 0 f ऑफ x dx प्लस 0 से a f ऑफ x dx लिख सकते हैं, क्योंकि थर्ड प्रॉपर्टी क्या था हमारा कि एक साथ इंटीग्रेशन करें या ब्रेक कर करके करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ माइनस a से a तक था, तो माइनस a से 0 तक अलग कर लिया, 0 से a तक अलग कर लिया। अब अगर हम माइनस a से 0 f ऑफ x की बात करें तो मान लिया x बराबर माइनस z, तो dx बराबर क्या हो जाएगा माइनस dz, x बराबर माइनस a तो z बराबर a हो जाएगा, और x बराबर a तो z बराबर माइनस a, सॉरी x बराबर 0 तो z बराबर भी 0। ये हो जाएगा a से 0 f ऑफ माइनस z माइनस dz। इसको हम चाहें तो क्या माइनस a से 0 f ऑफ माइनस z dz लिख सकते हैं, या 0 से a f ऑफ माइनस z dz, या 0 से a f ऑफ माइनस x dz, क्योंकि वेरिएबल चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ हमने लिमिट इंटरचेंज किया, a से 0 था तो उसको 0 से किया, तो माइनस हटा करके यहाँ प्लस कर दिया। अब यहाँ z लिखें या x लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता,
फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारा क्या है, वेरिएबल चेंज करिए कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस ए से 0 तक एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन करें या 0 से ए तक एफ ऑफ माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करें, कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 0 से ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स प्लस 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब केस फर्स्ट में when f of minus x is equal to minus f of x, तो माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, 0 से एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, वही चीज़ माइनस में है वही चीज़ प्लस में है, तो ये 0 हो गया। और केस 2 में जब एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो जाए, तब माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, 0 से ए फिर एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स ही लिखेंगे, प्लस 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा 2 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। मतलब अगर फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन करना है वो ऑड फंक्शन है तो उसका लिमिट डेफिनेट इंटीग्रेशन 0, लेकिन अगर इवन फंक्शन है तो 0 से a तक इंटीग्रेट करके उसको हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये अक्सर पूछा जाने वाला है प्रॉपर्टी और देखते के साथ लगने वाला सवाल होता है हमारा, जैसे आपका दे दिया -1/2 से 1/2 log ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स। अब ये अगर कह दिया तो इस सवाल को आप इस प्रॉपर्टीज को कब ध्यान में लाएंगे, जब देखेंगे लोअर अपर लिमिट का नॉमेरिकल वैल्यू तो सेम है, बस खाली साइन का अंतर है, हाफ यहाँ भी हाफ यहाँ भी है, बस यहाँ माइनस में यहाँ प्लस में है। तो इस तरह का अगर सवाल रहे तो एक बार आप जरूर इस प्रॉपर्टी को ध्यान में लाएंगे। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स हमारा लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है। अब ऑड इवन चेक करने के लिए क्या होता था, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालने, एफ ऑफ माइनस एक्स करेंगे तो लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स हो जाएगा। अब दोनों को ऐड कर दें तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स करेंगे तो लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। अब लॉग एम प्लस एन log m इंटू एन हो जाता है, तो ये कट गया, log 1 का वैल्यू 0, मतलब कि f ऑफ x जो है f ऑफ x इज ऑड फंक्शन, और f ऑफ x अगर ऑड फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन हमें इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट इसका आंसर क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे हम। -π/2 to π/2 साइन क्यूब एक्स इंटू cos x dx, यहाँ भी वही बात है, तो f ऑफ x बराबर अगर साइन क्यूब x cos x लिया तो f ऑफ माइनस x करेंगे तो साइन क्यूब माइनस x cos माइनस x, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, क्यूब करेंगे तो cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है। फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या 0 ही तो आएगा, इसका मतलब f ऑफ x इज ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन है तो इसका भी इंटीग्रेशन क्या 0, लेकिन यही दे दें -1 से 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ एफ ऑफ एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, एफ ऑफ माइनस एक्स करेंगे तब भी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स 0 हो रहा है, तो एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन, इवन फंक्शन है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 to 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब 2 tan इनवर्स x 0 से 1 मतलब 2 tan इनवर्स 1, तो 2π/4 यानी कि π/2 इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं, लेकिन हाँ एक बार ऑड इवन इसके लिए जरूर से एक बार पढ़ लीजिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऑड इवन के और प्रॉपर्टीज देखेंगे और फिर एक बहुत और भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे।
चलो, जय हिंद, जय भारत।